Hello my dear students, I welcome you all to my class and today we are going to discuss about arithmetic progression, that is the topic of class 10. Arithmetic progression बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि ये आपका 10th में बेसिक होता है और आगे जा कर के 11th क्लास में पूरा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस 10th क्लास में हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना है कि वो क्या होता है, उसको समझना है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। A1 A2 A3 डॉट 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 AN और सीक्वेंस A1 से लेकर के AN तक हमारा दे रखा है, इट्स कॉल्ड एन AP। ये AP तब कहलाएगा कि अगर इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा टर्म है उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए दोनों टर्म का, वो एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होना चाहिए, तो भाई जो कांस्टेंट नंबर है हमारा D होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर D सच दैट, तो A1 तो हमारा पहला A ही हो जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D, और ऐसा करते करते हम सीरीज में AN टर्म तक जाएंगे तो इसके पहले वाला टर्म होगा AN माइनस 1 प्लस D। यानी कि अगर हमको A2 निकालना है तो A1 में हम D को ऐड करेंगे, A3 निकालना है तो A2 में हम D को ऐड करेंगे और AN निकालना है तो AN माइनस 1 में हम D को ऐड करेंगे। तो ये हमारा टोटल टर्म जो सीक्वेंस होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, क्या ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? यस। तो लेट अस चेक। 4 में से 2 को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2 आता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है इस पूरे सीक्वेंस में, इसका मतलब इट इज एन AP, ये AP में होगा। अब अगर आप बात करो 1 2 3 5 7 6, क्या ये AP में होगा? देखते हैं। 2 में से 1 गया 1 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, या माइनस 1 आया। नो, इट इज नॉट इन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट हियर। CD is not constant. CD must be in constant form if there is the sequence is in AP. Any sequence is in AP, then the common difference is always constant. And if CD is not constant, then you can't say that it is an AP. First of all, what we have to check, the sequence is in AP, and how we can check the sequence is in AP. How we can check the sequence is in AP? What we have to do, we have to find the common difference. If the common difference is constant in any sequence, then the sequence is in AP. And if the common difference is not constant, then you can say that the given sequence is not in AP. तो सबसे पहले हमको यही जानना था कि सीक्वेंस AP में होगा कि नहीं होगा, इसका यूज क्या है। अब इसका यूज के लिए हम nth टर्म के फॉर्मूले पे चलते हैं। अब जैसे ही इस सीक्वेंस में तुमको बोल देगा 500वां टर्म क्या होगा, तो उस पूरे सीक्वेंस को तुमको 500 बार लिखना होगा। अब इसी सीक्वेंस को बोल देगा तुमको इसका 1000वां टर्म क्या होगा, इस पूरे सीक्वेंस को 1000 बार लिखना होगा। ये तो मानो कि इजी है तो तुम पता कर लोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा उस समय अगर तुमको बोलेगा इसका 10वां टर्म बताइए, 500वां टर्म बताइए, तुम लोग कैसे निकालेंगे इसका 500वां टर्म या 10वां टर्म कैसे निकालेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है वो पूरा थ्योरी है, तुम पूरा वीडियो देखो और इजीली तुम समझ पाओगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। भले ही स्किप मत करना, स्किप अगर करोगे तो फिर समझने में कठिनाई होगी, और मेरी 100% गारंटी है कि तुम सीख जाओ। इसलिए पूरा वीडियो देखो और इजीली सीख पाओ। चलो
अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी. हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी. nth टर्म ऑफ एन एपी. हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी. अब यहां पे देखो कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है. लेट द फर्स्ट टर्म बी, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. याद रखना कि हमेशा कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी एज्यूम करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम करते हैं. एपी में तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लेते हैं. तो बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा. फर्स्ट टर्म हमारा है ए, इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 को घटाएंगे 0 इंटू डी 0 हो जाएगा. सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं. अभी देखिए डी ऐड करते जाएंगे, ए में डी को ऐड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म था इसलिए 2 माइनस 1 इंटू डी. थर्ड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं. फिर इसी a प्लस डी में अगर हम d को ऐड कर देंगे तो तीसरा टर्म पता चल जाएगा. तो a प्लस, अब 2d को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं. अभी इसी सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, इफ द सीक्वेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर ये कंटिन्यू रहता है nth टर्म तक, तो यहां से बताओ कि an को क्या लिख सकते हैं. अगर हमारा थर्ड टर्म है a प्लस 2d, थर्ड टर्म था तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म था तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू. अगर n टर्म है तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और दिस इज द nth टर्म. इसको हम लोग बहुत सारे बुक्स में tn टर्म भी बोलता है, लिखा रहता है. तो दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी. इस nth टर्म से हम किसी भी सीक्वेंस या किसी भी टर्म सीक्वेंस का हम कितना भी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन इजिली कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एन एपी in any sequence. For example, जैसे 2 रूट 3, 5 रूट 3, 7 रूट 3 डॉट डॉट डॉट. अब इसका बोलेगा कि 100 टर्म क्या होगा, फाइंड 100 टर्म. 100 टर्म आपको निकालना है. तो यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म 2 रूट 3, d क्या है, ये भी 2 रूट 3, 5 रूट 3 में से अगर हम 2 रूट 3 घटाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाता है ना. तो यहाँ 8 कर दो, ठीक है. तो यहाँ d कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है. अब ये सीक्वेंस एपी में होगा. अब a 100 निकालना है तो a प्लस 99d निकालेंगे. a का वैल्यू है 2 रूट 3 अब प्लस 99, d का वैल्यू है 3 रूट 3. इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 या प्लस 7, 9 3 27, 9 3 27, 27 में 2 को ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा. 299 रूट अंडर 3. तो 299 रूट अंडर 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सीरीज का हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म, जितना भी टर्म्स तुमको अगर तुमको बोल रहा हो तो उसका हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारा तरीका हो गया. अभी हम लोग यूजेस देख चुके हैं कि एन टर्म जो हम लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1, इसका यूज कहाँ पे है. अभी हम लोग का थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी में सिर्फ हम लोग उसके बारे में जानेंगे, एक आध एग्जाम्पल्स के हेल्प से जानेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब इसी में शुरुआत से बोल दिया तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए, पीछे से बोलेगा निकालने के तो क्या करेंगे. ये तो हो गया फर्स्ट टर्म से सीक्वेंस का हम लोग निकालेंगे. लेकिन अगर बोलेगा कि बताइए कि पीछे से पांचवा टर्म क्या होगा, लास्ट से पांचवा टर्म क्या होगा, लास्ट से छठा टर्म क्या होगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं आज, ठीक है. वो भी अभी हम लोग देखेंगे. नाउ nth term from the end. What is the formula of nth term from the end? Nth term from the end. अभी देखो कि हमारा a हमारा AP में था, फिर इसमें हम d को ऐड कर दिए,
फिर इसमें हम 2D को ऐड कर दिए। इस तरह से करते करते हमारा लास्ट हमारा L आ गया। लेकिन L में से हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले टर्म को क्या कर फाइंड आउट करना है, तो L माइनस डी। अब इसके पहले वाले टर्म को फाइंड करना है तो L माइनस 2D। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर हम इसको ऐसे लिखें कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा, L होगा। इस L को लिख सकते हैं L माइनस वन इंटू डी। क्या लिख सकते हैं, L माइनस वन इंटू। ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि यहाँ देखो कि इसके पहले वाले टर्म की बात करें तो माइनस में कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग शुरुआत से कर रहे थे आगे वाले टर्म को पता करने के लिए, तो उसमें हम n टर्म फ्रॉम स्टार्ट से हम लोग कर रहे थे, शुरुआत से कर रहे थे तो प्लस कर रहे हैं सब जगह, लेकिन जब हम लोग एंड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड L को लिख सकते हैं L माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड L माइनस डी, इसको क्या लिख सकते हैं L माइनस टू माइनस वन इंटू डी। अब देखो थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इसको लिख सकते हैं L माइनस टू डी, इसको लिख सकते हैं L माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। अब यही सीक्वेंस अगर कंटिन्यूअस चलता रहा तो यहां से nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम एंड L माइनस n माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं। तो यही अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए nth टर्म फ्रॉम द एंड किसी भी सीक्वेंस का क्या होगा, तो क्या बोलेंगे L माइनस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। एंड से हम लोग nth टर्म ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल समझ लो कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं किसी सीक्वेंस का। जैसे दे रखा है 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से बताइए चौथा टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फॉर्मूला हमको पता है, फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड L माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब ये देखो कि L इसके लिए पता होना चाहिए, यहां हमको A पता है D पता है लेकिन L नहीं पता है। L हमको पता होगा तभी तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमेशा यहाँ पे लास्ट टर्म तुमको दे रखा होगा, जैसे शुरुआत से पता करने के लिए तुमको A दे रखा होता है, उसे लास्ट से तुमको निकालना है तो तुमको लास्ट टर्म दे रखा होगा, एंड से निकालना लास्ट टर्म जरूर से जरूर दे रखा होगा। मान लेते हैं कि 400 होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते करते कहाँ चला गया, 400 तक चला गया। तो 400 माइनस, अब फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 माइनस वन इंटू डी। तो 400 माइनस 3 और डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3 इंटू 4 400 माइनस 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा nth टर्म आ चुका है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा था, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से हम लोग शुरुआत से और लास्ट से हम सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग इनिशियल टर्म से यानी कि शुरुआत टर्म से हम कितना भी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते वो सीक्वेंस एपी में होना चाहिए। एंड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। अब हम लोग को देखना है जब 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर जब एबी में होंगे तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्या हम लोग एज्यूम करते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, हम लोग टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं एपी में, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां लिख देते हैं टर्म्स। अगर हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं
तो हमारे टर्म्स क्या क्या होंगे, तो याद रखना कि जब भी ऑड की बात करोगे तो बीच वाला टर्म हमेशा ए होगा, इसके पहले वाला टर्म ए माइनस डी और इसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी लेना, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 4 टर्म एपी में होगा तो याद रखना, हाँ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी लिख लो कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस डी का कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन जब 4 टर्म हो गए, 4 दिख रहा है ना, इवन में दिख रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2D का होगा। हमेशा याद रखना कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, 2D का होगा। इसमें जो बीच वाला टर्म a माइनस डी आता है, इसके बाद वाला टर्म a प्लस डी, ए प्लस 2D, जब 4 होंगे 2D का कॉमन डिफरेंस होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, इसके पहले वाला टर्म a माइनस डी, इसके बाद वाला पहले वाला टर्म a माइनस 3D और इसके बाद वाला टर्म a प्लस 3D। तो बीच वाला टर्म याद रखना क्या होगा, a प्लस डी होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, a होगा। दोनों में देखो कि 2D का यहाँ कॉमन डिफरेंस आ रहा है, प्रत्येक टर्म में 2D का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 5 टर्म की बात की जाए कि 5 टर्म के लिए नंबर ऑफ क्या टर्म्स हो सकते हैं, तो 5 टर्म की बात करते हैं तो 5 टर्म के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑड है तो ए होगा, इसके पहले वाला टर्म ए माइनस डी, इसके पहले वाला टर्म ए माइनस 2D, अब इसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी, इसके बाद वाला टर्म ए प्लस 2D। तो 3 और 2 5 टर्म्स हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, डी का कॉमन डिफरेंस होगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या है, ऑड है। अब इवन 6 टर्म्स की बात कर ले तो बीच वाला टर्म को पता है कि a प्लस डी होगा, इसके पहले वाला a माइनस डी होगा, इसके पहले वाला a माइनस 3D, इसके पहले वाला a माइनस 5D, इसके पहले वाला a प्लस 3D, इसके बाद वाला a प्लस 5D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना का हो गया, 2D का कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए। इस तरह से तुम कितने भी टर्म्स की बात कर लो वो टर्म्स तुमको कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बोलेगा सम ऑफ द 3 टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ द 4 टर्म्स दे रखा है एपी में, तो एन उसका एपी कैलकुलेट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। वो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। RS अग्रवाल या RD शर्मा का एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अभी सिर्फ हमारा थ्योरी है। अब जो हमारा लास्ट थ्योरी बच चुका है वो हमारा सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि अगर हम सारे सीक्वेंस को ऐड कर दे तो हम कैसे उसको जान पाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको समझते हैं पहले। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी तक हम n टर्म्स का पता लगा रहे थे, लेकिन अगर उसी n टर्म्स को तुमको ऐड करने के लिए बोल दे तो तुम क्या करोगे। ऐड करने के लिए बोल देगा तुम क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं कि Sn हमारा है, सीक्वेंस हमारा a है, a प्लस डी है, फिर प्लस a प्लस 2D है, फिर प्लस a प्लस 3D है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर लास्ट टर्म हमारा l है, उसके पहले वाला टर्म a माइनस एल डी होगा, उसके पहले वाला l माइनस 2D हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स कर देते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग दिस सीक्वेंस, आफ्टर रिवर्सिंग दिस सीक्वेंस वी गेट, क्या मिलेगा हमको। देखो Sn इज इक्वल टू उल्टा लिखते हैं l प्लस
एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस 3d ए प्लस 2d ए प्लस डी और ए। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड नंबर। अब दोनों ही सीक्वेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि सीक्वेंस 1 प्लस सीक्वेंस 2, दोनों ही सीक्वेंस को ऐड कर दिए। 2 नंबर को भी हम ऐड कर दिए और 1 नंबर को भी एक दूसरे से ऐड कर दिए, 1 और 2 को ऐड कर दिए। बताओ यहाँ 2 SN आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 SN आ जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखो कि क्या एलिमिनेट हो रहा है, कट क्या रहा है। देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, और यहाँ से देखो इधर से देखो कि यहाँ से d से d खत्म हो गया, 2d से 2d खत्म हो गया, उसी तरह से 3d से 3d भी खत्म हो जाएगा। क्या चीज खत्म नहीं हो रहा है, व्हाट डजंट एंड। तो ए देखो ए कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ए तुम्हारा ये कंटिन्यूअस फॉर्म में किसी कट नहीं रहा है, एन टर्म तक ए गया है, तो क्या बच गया है एन ए, और क्या बच गया है एल नहीं कट रहा है, एल एन टर्म्स तो गया एन एल, तो यहां से कॉमन लेंगे तो a प्लस एल आ जाएगा, तो यहां से एस एन क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल, दैट इज द एन टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इसी एन टर्म को Sn को क्या लिख सकते हैं, n/2 ए तो ठीक रहा, एल हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं जो कि एन टर्म कहलाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तुम्हारा Sn कहला जाता है, इसको नोट कर लेना। Sn का ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। सबको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका क्या यूज है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किए, हम सीक्वेंस लिख दिए, ए और डी हमको पता था, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। लिख लो यहाँ पे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा, डी हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। यहां से हमको सीक्वेंस इन सीरीज में एस एन कैलकुलेट हो चुका है। कोई सीक्वेंस अगर तुमको दे दिया जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, फाइंड एस एन, फाइंड सम ऑफ 100 टर्म्स। इसका सम ऑफ 100 टर्म्स कैलकुलेट कीजिए। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमको इसको 100 बार लिखना पड़ता है इस सीक्वेंस को, फिर उसको ऐड करना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो S100 निकालेंगे, क्या होगा 100/2, 2 इंटू ए के जगह पे 2 प्लस 100 माइनस 1 और डी भी हमारा कितना है 2 है, तो 50 और 4 प्लस 99 इंटू 2, तो 50 और यहां से 4 प्लस 9 2 जा 18, 18 1 19, तो 50 इंटू 202, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1d का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन दे दे, बताइए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 200, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर 200 तक अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो वहां तुमको इस फॉर्मूले की यूज करने की आवश्यकता नहीं है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ तुमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से ही काम चल जाएगा। अब जैसे फर्स्ट टर्म हमको क्या पता है, a पता है, a इज इक्वल टू d, और लास्ट टर्म जिसको हम लोग l या an टर्म भी कहते हैं, an कह लो या l टर्म कह लो, 200 हमको पता है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट s। अब देखो यहाँ पे तुमको ये नहीं पता है कि एंड कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वी कांट हैव द वैल्यू ऑफ n, तो सबसे पहले n निकाल लो। तो an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 200 है, a हमारा 2 हो गया, n माइनस 1 डी भी हमारा 2 है,
तो ये 2 से घटेगा तो 198 आ जाएगा, n माइनस वन इंटू टू। 2 बार में कटेगा तो कितना आएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 100। अब n तुमको पता चल चुका है तो डायरेक्टली तुम s 100 निकाल सकते हो। s 100 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 बाई 2। a हमारा 2 है, l कितना है 200, तो 50 इंटू 202। तो 50 इंटू 202 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ हमको n पता था कि शॉर्ट टर्म निकालना, और यहाँ हमको n नहीं पता था। सबसे पहले हमको लास्ट टर्म पता था, फर्स्ट टर्म पता था, तो हम पहले n कैलकुलेट। याद रखना कि जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा हो किसी सिक्वेंस का, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू फाइंड